जुनून जुनून जुनून। कब तक यूं ही जागते रहोगे? नींद नहीं आती। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो रीमा का जख्मी चेहरा सामने आ जाता है। बाबा की सहमी हुई सूरत आंखों के सामने घूमने लगती है। एक बार पता चल जाएगा कि सबका जिम्मेदार कौन शैतान है तो दिल को सुकून मिल जाएगा। लेकिन कैसे पता चले? तुमने रीमा के कमरे में ठीक से देखा? एक एक कपड़ा झाड़ डाला, उसकी अलमारी, उसका पलंग, लेकिन एक भी सुराग नहीं मिला। आखिर कैसे पता चले? उसकी वो पेंटर सहेली थी ना, उसे तो कुछ मालूम होगा। क्या नाम था उसका? शाहला। उसके घर भी गया था। पता चला वो एग्जीबिशन खत्म होने के बाद वापस स्टेट्स चली गई। और हम सोचते रहे कि देर रात तक रीमा उसी के साथ होगी। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। इस तरह से तो मैं पागल हो जाऊंगा। कहां जा रहे हो? रीमा के कमरे में। वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुमने हर चीज छान डाली है। फिर भी मैं एक बार उसके कमरे को गौर से देखना चाहता हूं, अपने दिल की तसल्ली के लिए। वो सब मैं देख चुकी हूँ। ये सब भी देखा हुआ है। और ये? इसमें उसके कपड़े हैं। इसमें? इसमें भी कपड़े हैं बाबा। तुमने देखा? हाँ। ये क्या है? क्या? इसको उठाओ। क्या गिरा? ये क्या है? द बेबी एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हैंडबुक। ये क्या? एडी, मैं तबाह हो गई हूं। ये कैसी मोहब्बत है कि तुम मुझे मझधार में छोड़कर न जाने कहां खो गए हो। 4 महीने हो गए तुम्हें यहां से गए हुए और तुमने एक बार भी मेरी सुध नहीं ली। मैं उस लम्हे का अजाब भुगत रही हूं जब मैंने अपना सब कुछ भूलकर तुम्हें अपना सब कुछ सौंप दिया। अब मैं तुम्हें कहां और कैसे बताऊं कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। तुम्हारा पता लगाने के लिए मैंने क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। फिर मैं मजबूर होकर अपनी सब शर्म हया भूल कर तुम्हारी माँ के पास पहुंची और उन्होंने मुझे बाजारू औरत समझकर घर से बाहर निकाल दिया। वो समझी तुम्हारे बाहर होने का फायदा उठाकर मैं उनके ऊंचे खानदान को ब्लैकमेल करने आई हूं। तुम्हारे कहे के मुताबिक तुम्हारे आने में 2 महीने और बाकी हैं एडी। मैं तब तक अपने आप को कहां छुपाऊं? माँ बापा तो ये सुनकर अपनी जान ही दे देंगे। अरे अगर तुम्हें मुझसे प्यार है और तुम मेरी परवाह करते हो तो सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूलकर जल्दी लौटा और मुझे इस अजाब से छुटकारा दिलाओ।
तुमने लौटने में देर की तो ना जाने तब तक मैं क्या कर डालूं। आदित्य धनराज, तो ये तुम ही हो। मेरा शक सही निकला। वहशी दरिंदे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुमेर, होश में आओ। होश में ही तो आ गया हूं। आदित्य धनराज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। I won't spare you, you swine! Yes. 75817. कौन? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। सुमेर। हाँ, सुमेर राजवंश बोल रहा हूं। हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। देखिए जीएम साहब, अगर आप फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की दुविधाओं का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो आपके प्रोडक्शन टारगेट की क्यों परवाह करेंगे? लेकिन सर, वो इतने बदतमीज हो गए हैं कि मुझे वापस जवाब देने लगे हैं। वक्त बदल गया है जीएम साहब। वो अपना काम करते हैं जिसका वो मुआवजा लेते हैं। हम उन्हें कोई खैरात नहीं देते। अगर ये बात हम अच्छी तरह समझ लें तो सारे मसले हल हो जाए। आप चेयरमैन साहब से मशवरा कीजिए, वो खुद उनसे बात करेंगे। लाला जी ऑफिस में नहीं है। ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, बट प्लीज फॉरगेट योर ईगो। मैं इस वक्त यहां पे कोई लेबर प्रॉब्लम नहीं चाहता हूं। अभी नई नई मशीनरीज इंपोर्ट हुई हैं, इतना काम है, और आप है कि नए नए मसले खड़े किए जा रहे हैं। हेलो, हाँ बोलो। कौन? मिस गंगाधर? नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। क्या चाहती हैं? मुझसे बात करना चाहती हैं? ठीक है, मिला दो। हेलो, यस प्लीज। आप दिल्ली से आएंगे? हाँ बोलिए, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? जी नहीं, मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं है। आई एम सॉरी। हाँ हाँ, वेलकम वेलकम। ठीक है, आप अभी भी आ सकती हैं, एनी टाइम। 10 मिनट में, 5 मिनट में आ जाइए। ओके ओके, ठीक है। बड़ी गुस्से में थी। मैं 5-6 महीने के लिए बाहर क्या चला गया, आप लोगों ने लाला जी की उम्र और शराफत का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। आप कहीं मेरे साथ ज्यादती तो नहीं करे सर? मैं फैक्ट्री में डिसिप्लिन चाहता हूं। मेरा बस इतना ही कसूर है। सॉरी, मैं आपकी उलझन समझता हूं। जरा सा टैक्ट इस्तेमाल कीजिए। आप उनके साथ बैठकर खाना खाइए और देखिए कहीं केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर हमें धोखा तो नहीं दे रहा। मैं उनके साथ बैठकर खाना? जी, आज तक आपने उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाया ना, तो अब खाइए। आपको मालूम है, वहां अमेरिका और यूरोप की फैक्ट्री में सब दोस्तों की तरह मिलकर काम करते हैं। Really, this is very insulting. आपने मुझे यहाँ आने को कहा और आपकी सेक्रेटरी, आपका पीएन मुझे अंदर आने नहीं देते। मैं मीटिंग में हूँ मिस सीमा गंगाधर। आप इतनी जल्दी? मैं नीचे ही आपकी रिसेप्शन से फोन कर रही थी। आप 2 मिनट बाहर तशरीफ रखिए, मैं इनसे बात करके आपको बोलूं। नहीं, मैं आपकी कंपनी से पहले से ही बहुत तंग हूँ। मैं कोई भीख मांगने नहीं आई हूँ मिस्टर धनराज, अपने पैसे वसूल करने आई हूँ। आई वॉन्ट माई मनी बैक। रिलैक्स मिस गंगाधर, प्लीज बैठिए। बैठिए। सिट डाउन। जेम्स साहब, मैं लाला जी से खुद बात कर लूं, लेकिन आइंदा इस चीज का ख्याल रखें आप। ओके सर। हाँ फरमाइए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? आपके बिजनेस हाउस पर भरोसा करके मेरे फादर ने आपके यहाँ कुछ फिक्स डिपॉजिट्स रखे थे,
उन्हें मैच्योर हुए 6 महीने हो गए और अभी तक मेरे लिखने पर, मेरे रिमाइंडर भेजने पर भी मुझे वो रकम वापस नहीं मिली और ना ही इंटरेस्ट की आखिरी किस्त। आपके डैडी को मुझे टेलीफोन करना चाहिए था। कहां से? परलोक से। माई फादर्स पास्ड अवे और मैं अकेली बेजान दीवारों से अपना हक मांगने के लिए टकरे मार रही हूं। आई एम सॉरी। इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स की नॉमिनी आप ही? आप क्या समझते हैं कि मैं ऐसे ही रकम हथियाने आई हूं? आपने फिक्स्ड डिपॉजिट के सब कागजात, आई मीन सर्टिफिकेट्स, क्या हमें भेज दिए? सब कुछ किया। महीना भर पहले आपके अकाउंट्स मैनेजर के साथ फोन पर भी बात हुई। तो उन्होंने क्या कहा? बस द यूजुअल इंडियन थिंग, मैडम बस भेज ही रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि आपको इतनी तकलीफ हुई। आपके पास एफडीज की कॉपीज हैं? जी हाँ, ये लीजिए, देख लीजिएगा किसके नाम पे है। 2.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। जी हाँ, 10 लाख। इतना भरोसा था आपके डैडी को हमारे ऊपर? नहीं होता तो इतनी बड़ी रकम आपके पास क्यों रखते? ये कागजात आप मेरे पास छोड़ दें, कल तक सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं, मुझे अपने पैसे आज ही चाहिए। बहुत इंतजार किया मैंने, और वैसे आज शाम की फ्लाइट से मुझे दिल्ली वापस जाना है। जुनून जुनून